पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी पे आवाज उठाई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दी पे सबसे बड़ी आवाज थी। क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए सबसे बड़ा कुर्बानी दिए हैं? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिशों और हमारे अपने मुल्क की गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है, जहां हमारा जो अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको दुरुस्त करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा में रहा है, माजी में भी रहा है, आज भी मौजूद है और हम इस पे काम करते रहेंगे कि हमने एहसास महरूमी को दूर करना, पसमानदे इलाकों को तरजीह देना, सूबाए खुद मुख्तारी को सही मानों पर इस पर आमद करना, जमहूरियत को, इंसानी हकूक को फाल करना, मजबूत करके ही हम ये नजरियाती जंग जीत सकते हैं। मगर इस वक्त जो फौरी तौर पे हमने करना है उन दरिंदों का मुकाबला करना है जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं। अपनी सियासी मंजिल हासिल करने के लिए अपने बैनुल अक़वामी सहूलतकारों के बैनुल अक़वामी साजिश को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को शहीद किया जा रहा है। कभी पख्तूनख्वा में रमजान के महीने में किसी मस्जिद में जब मुसलमान इबादत कर रहे हो तो खुद कुछ धमाका से लोग शहीद किया जाता है। कभी बलूचिस्तान में गरीब मजलूम मजदूर को गोली चला के शहीद किया जाता है। कभी हमारे कायदीन को लियाकत बाग के सड़कों पे खुदकुश हमलों में शहीद किया जाता है। कभी हमारे ये कराची में हमारे बलूचिस्तान के बहनों को खुदकुश बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और हमारे में करने की कोशिश करते हैं। दहशतगर्दी कभी मजहब के पीछे छुपते हैं या ये दहशतगर्द कभी कौम परस्ती और अलहदगी परस्ती के पीछे छुपते हैं। असल में दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है और ना कोई कौम होता है। ये खिलौने होते हैं, ये पेशेवर कातिलों होते हैं और वो जगह जगह मौजूद होते हैं और वो अब आलमी ताकतों को अपने आलमी ताकतों को बेचते हैं, अपने मजहब को, अपने कौम को, आलमी ताकतों को वो बेचते हैं। फिर उनके कहने पे, उनके खर्चा पे वो अपने ही मजहब के लोग को शहीद कर देते हैं, अपना ही कौम के लोग को शहीद कर देते हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, हमने पहले भी इनको मुकाबला करके शिकस्त दिलवाए हैं, आज भी इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिल के इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको
सियासी तौर पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे इनका मुकाबला करेंगे। ये अब पाकिस्तान से जंग छेड़ चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम को शहीद कर रहे हैं। इस एक पॉइंट पे, इस एक एजेंडे कि हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, इनका कत्ल का, बेगुनाहों का कत्ल का जवाब देना है। हमने आपस के इख्तलाफात भूलना है, अपने सियासी इख्तलाफात इस एक आइटम के हद तक। वैसे तो हजार शिकायतें होंगे वफाकी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से, पुलिस से, फौज से। वो शिकायतें हम करते रहेंगे, हमारा हक है कि हम करते रहेंगे। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो वो हमारा हक बनता है। मगर जहां तक इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात है, जहां तक इन दहशत गर्दों का जवाब देने की बात है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन हुकूमत की बात ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जहां एक तरफ पाकिस्तान की बात है, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा हो, और दूसरी तरफ ये मौत के कारोबारी हो, ये दरिंदे हो, ये पेशेवर कातिलों हो जो हमारे बेगुनाह शहरियों को कत्ल करते हैं, जो औरतों और बच्चों को कत्ल करते हैं, जो मजदूरों को शहीद बनाते हैं। दूसरी तरफ ये दहशतगर्द खड़े हो, तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, मगर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में, इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। और इस वक्त हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का, और हम बतौर पीपल्स पार्टी इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। मगर साथ साथ हम ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804, जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज में। लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, ये पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे।
मैं जानता हूं कि आप कौन सा इशू के बारे में सुनने चाह रहा हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मईशत आपका तरक्की, मुल्क का तरक्की, मुआशी तरक्की से मुंसलिक है। कुछ तो एक दो बातें पहले ही करूंगा, वो बात करूंगा तो अब चले जाएंगे, तो पहले मैं दूसरी बातें तो जहां तक मुआशी एजेंडा है, अवाम को तरक्की, रोजगार, बेरोजगारी से निकाला, गुर्बत के लकीर के नीचे से निकालना, इस बात का एतराफ करते हैं, इस बात को वेलकम करते हैं कि हुकूमत वक्त का क्लेम है कि इन्होंने महंगाई पे असर हुआ है और अब महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर में ये शामिल था कि हमें महंगाई में कमी चाहिए। तो हम हुकूमत की ये जो कामयाबी है इसको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असरात पाकिस्तान के अवाम को इसका फ़ायदा हो। साथ साथ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पाकिस्तान के अवाम का ये तो मुतालबा है, यहाँ के नौजवानों का मुतालबा है कि रोज़गार के मौके दिया जाए, और जहाँ हम अपने महदूद वसाइल से अपनी तो मेहनत जारी है। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स हाउसिंग के ज़रिए हमने 10 लाख रोज़गार के मौके पैदा किए। बाकी हमने सिंध हुकूमत को कहा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और वेबसाइट्स के ज़रिए, आई वर्क फॉर सिंध के ज़रिए ये रोज़गार के मौके फराहम करे। सारे सूबे अपने कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर वफाक की तरजीह की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का अवाम का ये जो मुतालबा है, जैसे महंगाई पे काबू किया है वैसे अवाम को रोज़गार का ये मुतालबा हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब मुल्क में मुआशी तरक्की हो, ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हुकूमत अपने फ़र्ज़ अदा करे और रोज़गार के मौके पैदा करे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ना सिर्फ तरक्की हो, मगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव तरक्की हो, वैसे मुआशी तरक्की हो जो हम कहते हैं वो थर्ड पार्कर का मॉडल का तरक्की हो। जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने थर्ड पार्कर के अवाम को हमारा कोयले के मंसूबे में हिस्सेदार बनाए, अगर उस कंपनी का मुनाफा होता है तो वहां के मुकामी लोगों को मुआशी फायदा हो। जैसे हमने थर्ड पार्कर में जोर दिया कि कहीं और का नहीं, तो मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाना है। जिस तरीके से मुआशी इनकलाब थर्ड पार्कर में लेकर आए हैं और वहां उस रेगिस्तान के खवातीन ट्रक ड्राइवर से लेके इंजीनियर का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि मुल्क भर में ना सिर्फ तरक्की हो मगर इंक्लूसिव तरक्की हो, जिसमें अवाम हिस्सेदार बने इस तरक्की के जो मंसूबे हैं। हम हुकूमत के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला हमारा हमेशा ये कोशिश होगा कि पसमानदे इलाके को तरजीह दिया जाए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो PSDP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये PSDP
और बजट बनाएंगे। हमेशा हमारा मुस्बत सियासत पे जोर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्बत सियासत से आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। हमने हमेशा वफाक को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया है। सूबों को वो हकूक दिए हैं जो तारीख में किसी और ने नहीं दी। 1 यूनिट के बाद ये कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन के नतीजे में ये 4 सूबे बने, बलोचिस्तान बना, सिंध बना, पंजाब बना, उन जमाने में NWFP। ये वफाक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने अपने खून पसीने के मेहनत से, अपने कुर्बानियों से हमने ये जोड़ के रखा है, बचा के रखा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी, चारों सूबों की जंजीर। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मैं हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं। ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। याद नहीं है आपकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तारीखी तकरीर कि वो क्या चाहते हैं कि स्वात से पाकिस्तान का परचम उतारना चाहते हैं। शहीद बीबी ने वादा की थी कि मैं वो पाकिस्तान का परचम स्वात में लहराऊंगी, और वो काम आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत ने करवाया। आज हम तो अपने शहीदों को दफनाते हुए पाकिस्तान का खप्पे का नारा लगाते हैं। अगर आज मुल्क के किसी कोने से किसी को यह ख्वाब भी आए कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतरवाना है, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करना पड़ेगा। यही जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान खप्पे से उनको जवाब देंगे। पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की रोकना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को जो रोजगार के मौके, ये मुआशी तरक्की दिलवा रहे, उनके रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं, इनके साजिश भी हम नाकाम करवाएंगे। मैं वो तमाम कुव्वतों, सियासी हो या गैर सियासी हो, जो पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मैं खबरदार करता हूं। जो बलोचिस्तान के हालात का फायदा लेके हमारा मुल्क को, हमारा पाकिस्तान को, हमारा वफाक को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम इनका
का रास्ता रोकेंगे। जो पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैला के, खौफ फैला के वहां का हालात बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क को, वफाक को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, उनको जवाब देंगे। जो पंजाब के पसमानदों इलाकों के महरूमियों को इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनको भी जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। जो सिंध में आ रहा हूं जो सिंध में नफरत और तकसीम की सियासत करना चाहते हैं, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब देगी।